हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर, यानी कि किस किस तरीके से किस किस मेथड से हम बॉडी को चार्ज करते हैं। यहाँ पे हमने मेथड का नाम लिखा है फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ओके, यहाँ पे ये सभी टर्म पढ़ें, सभी टर्म को स्टडी करें। उससे पहले एक छोटा सा टर्म हम आपको बताएंगे और वो टर्म आपको जानना भी जरूरी है। वो टर्म क्या है सर? वो टर्म है बच्चों वर्क फंक्शन। यस, वर्क फंक्शन। आपको वर्क फंक्शन जानना जरूरी होगा। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे वर्क फंक्शन ना हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। वर्क फंक्शन होता क्या है समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताओ, कभी आप कुछ मार्केट से खरीदे हो कॉपी कलम या कुछ आपको जो अच्छा लगता हो, है ना? आप अपने पापा से अपनी मम्मी से क्या बोलते हो कि पापा हमको कम से कम इतना रुपया दे दीजिए ताकि हम वो किताब खरीद सके, है ना? तो वो किताब खरीदने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट लगा ना, वही मिनिमम अमाउंट आपका वर्क फंक्शन हो गया। अब यहां पे आ जाओ अपना वर्क फंक्शन, अपना टॉपिक पे। वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट, अपने बॉडी को छोड़ करके दूसरे बॉडी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि वर्क फंक्शन क्या हो गया? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electrons from body, यानी कि वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बॉडी से बाहर निकलने के लिए जरूरत होता है। वो एनर्जी आप सप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो बॉडी तो चार्ज हो गया। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉडी से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन में डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, ऐसे केसेस में उस बॉडी के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाता है। वो प्रॉपर्टी आपका चार्ज कहलाता था, राइट? ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बॉडी है हमारा ए, हमने इसको एनर्जी सप्लाई कर दिया, हमने इसको एनर्जी सप्लाई कर दिया, ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर दिया, एक मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी हमने सप्लाई किया। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? बाहर आएगा। जब तक आप एनर्जी नहीं सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। तो जितने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका वर्क फंक्शन कहलाएगा, राइट? ओके, अब हमें ये बताओ, जो बॉडी, जो एटम इलेक्ट्रॉन को जल्दी ट्रांसफर कर दे, है ना, जो बॉडी, जो एटम इलेक्ट्रॉन को जल्दी ट्रांसफर कर दे, क्या उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? सुनना ध्यान से मेरी बात। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग कर देता है, उसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? बताना जरा ध्यान से। सपोज दैट यहाँ पे बॉडी ए है, यहाँ पे बॉडी बी है, ठीक है, बॉडी बी है, ठीक, ये 10 जूल पे, ठीक है ना, 10 जूल पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और ये आपका 20 जूल पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक। तो किसकी ज्यादा एनर्जी की जरूरत हुआ, बॉडी ए को या बॉडी बी को? सर बॉडी ए को। बॉडी ए जो है 10 जूल पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और बॉडी बी जो है वो 20 जूल पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। दैट इज यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसकी जो वर्क फंक्शन फाइव ए होगा और इसकी जो वर्क फंक्शन फाइव बी होगा, यानी फाइव बी जो हुआ हमारा ज्यादा हुआ और फाइव ए क्या हो गया? कम हो गया। यानी इसकी वर्क फंक्शन ज्यादा है और इसकी वर्क फंक्शन कम है। क्लियर है क्या? ओके सर। अब एक चीज और हम आपको बता दें, अब यहाँ पे हमने
अब यहाँ पे हमने दो बॉडी को, ध्यान सुनिएगा, चलिए हम आगे बताएंगे, ये बात हम आगे बताएंगे फ्रिक्शन में, ठीक है। यहाँ पे वैसे हम ये बताने वाले थे कि जब दो बॉडी को हम रब करते हैं, ठीक है, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है ना, हीट डेवलप होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हम फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने दो बॉडी को लिया है ना, जिसमें सपोजिटेड मान लेते हैं कि आप पे का ड्राई हेयर और आपका प्लास्टिक कॉम्ब, ठीक है, प्लास्टिक कॉम्ब दिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब जैसे ये प्लास्टिक कॉम्ब है, ओके, अब ये प्लास्टिक कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर के साथ, वैसे अभी मेरा हेयर ड्राई नहीं है ना, मेरा हेयर अभी ड्राई नहीं है, बल्कि इसमें ऑयल लगा हुआ है। तो आपके बाल में, आपके हेयर में ऑयल नहीं होने चाहिए। अगर आपके हेयर में ऑयल या वाटर है तो वैसे सिचुएशन में अच्छे से रबिंग नहीं हो पाएंगे और इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यही इसी कंघे को या फिर आपके हाथों में जो पेन होगा, पेन को आप रब करोगे, है ना, क्लॉथ पे, कपड़े पे। फिर आप देखोगे कि पेन के पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाओगे तो ये जो पेन है आपका छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, राइट, ओके। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो ड्राई हेयर है हमारा और ये जो प्लास्टिक कॉम्ब है, हमने रब कर लिया। हमने क्या किया, रब किया। तो रब करने से क्या हुआ, दोनों के बीच में हीट डेवलप हुआ होगा, ओके सर। हीट एक एनर्जी हुआ, हाँ सर। अब हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ड्राई हेयर और प्लास्टिक कॉम्ब दोनों मिलकर के। ध्यान सुनिएगा, दोनों हाथों के बीच में हीट डेवलप हुआ, हाँ, ये हीट का ऑब्जर्व कौन किया, मेरा दोनों हाथ एब्जॉर्ब किया, राइट, ये दोनों मेरा हाथ एब्जॉर्ब किया। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे तो हमारे पास दोनों सेम मटेरियल था, हाँ, और यहाँ पे दोनों अलग अलग मटेरियल हुआ, हाँ सर। तो दोनों की वर्क फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब जिसकी वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। यही हमारा वर्क फंक्शन, यही हमारा फ्रिक्शन था, ठीक है क्या। तो आई होप आपको वर्क फंक्शन और फ्रिक्शन दोनों समझ में आ गया। वैसे फ्रिक्शन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिएगा। एक चीज यहाँ पे हम और बता दें, फ्रिक्शन जो होता है आपका, फ्रिक्शन जो होता है वो नॉन मेटल के लिए होता है, ठीक है ना, नॉन मेटल के लिए होता है। और ये आपका कंडक्टर के लिए होता है, ये कंडक्टर के लिए वैलिड है, और ये भी आपका कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है, ये भी आपका कंडक्टर के लिए वैलिड है। वैसे ये आपका सेमी कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं, डाई इलेक्ट्रिक के लिए भी वैलिड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कंडक्टर या फिर आप डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए भी ये वैलिड होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए भी वैलिड होता है। इंडक्शन क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन का स्टडी करते हैं। फ्रिक्शन में हमारा जो नॉन मेटल का यूज किया जाएगा, देखते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, when two bodies are rubbed together, then electrons are transferred from one body to other body। यानी जब दो बॉडी को आपस में रब करोगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाएगा, यस, मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर नेगेटिवली चार्ज। अब आपसे पूछेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, वर्क फंक्शन तभी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगा, इलेक्ट्रॉन जाने देगा, इसका मतलब उसकी वर्क फंक्शन कम था, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जाने दिया। इलेक्ट्रॉन को जाते ही वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ओके। बाय हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन चार्ज ओनली इंसुलेटर, नॉट फॉर कंडक्टर। वैसे हम पहले ही बता दिए थे, ओके। आगे देखिए, इट इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, ये चार्ज करने का एक पुराना मेथड है, ओके। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हमने दो बॉडी लिया, बोथ आर न्यूट्रल, दोनों का दोनों न्यूट्रल है, यस। दोनों को हम रब किए, रब करने से क्या हुआ, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, ठीक है, ये रबिंग के प्रोसेस के दौरान हुआ। उसके बाद दोनों को हटा दिए, तब जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया होगा वो नेगेटिवली चार्ज, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया होगा वो पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम वर्क फंक्शंस की बात करें, ठीक है ना,
तो इसका वर्क फंक्शन हमारा वर्क फंक्शन को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी वर्क फंक्शन 5a और इसकी वर्क फंक्शन 5a। अब बताना किसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ए का बी का? किसके पास इलेक्ट्रॉन गया? ये इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाया, है ना। दोनों के बीच में जो हीट जनरेट हुआ होगा रबिंग के दौरान, है ना, उसमें से बी का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल करके ए के पास चला गया, यानी बी का वर्क फंक्शन कम होगा और ए का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, राइट। तो यहां से हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ ए ज्यादा होगा किससे? बी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पेयर दिया हुआ है और आपको यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि कौन पॉजिटिव चार्ज कौन नेगेटिव चार्ज होगा। ड्राई हेयर और कॉम, ठीक है ना। ड्राई हेयर, आपका ड्राई हेयर और कॉम, ड्राई हेयर और कॉम के बीच में अगर रबिंग होती है, ठीक है ना, अगर आपका ड्राई हेयर और प्लास्टिक कॉम के बीच रबिंग होती है तो ड्राई हेयर जो है, आपका जो हेयर है वो पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन पूछेगा, किसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? बच्चों, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी वर्क फंक्शन कम होगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया उसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में अगर रबिंग होती है तो ग्लास रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। वोलन क्लॉथ और प्लास्टिक, ये भी हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर है? आगे चले? ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझिएगा ध्यान से मेरी बात, समझिएगा ध्यान से। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम केवल और केवल कंडक्टिंग मटेरियल का ही यूज करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग केवल कंडक्टिंग बॉडी को ही चार्ज कर पाते हैं, इसमें इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज नहीं कर पाते। क्यों? इसलिए क्योंकि चार्जिंग बाय कंडक्शन में केवल और केवल बॉडी को कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है क्या। बॉडी को क्या रखा जाता है? कांटेक्ट में रखा जाता है, या तो वायर के थ्रू जोड़ दिया जाता है दोनों बॉडी को। एक बॉडी ये, जैसे सपोज दैट एक ये प्लास्टिक कॉम और एक हेयर, दोनों केवल कांटेक्ट में कर देंगे। क्या लगता है कांटेक्ट में करने से इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा क्या? नहीं, रबिंग करना पड़ेगा, रबिंग करना पड़ेगा। केवल कांटेक्ट में रखने से चार्ज डेवलप नहीं होगा। ओके, अब दूसरी बात आगे आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हम बता देना चाहेंगे आपको, इसमें जो चार्ज आएगा ना वो इक्वल और अपोजिट आएगा। हाँ, अच्छा लिखा हुआ था चार्ज प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोग आपको बता रहे थे कि यहाँ पे एक बॉडी चार्ज रहेगा, दूसरा बॉडी अनचार्ज रहेगा। जो बॉडी चार्ज रहेगा, जो बॉडी अनचार्ज रहेगा, मतलब दोनों बॉडी को एक वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ देंगे। ओके, यस सर। अब जोड़ देंगे तो क्या होगा? चार्ज की ट्रांसफर होगा। चार्ज की क्या होगा? ट्रांसफर होगा। अब सपोज मान लेते हैं एक बोतल यहाँ पे है मेरे हाथ में और एक बोतल और मेरे हाथ में होने चाहिए, वैसे है नहीं अभी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है, ठीक, एक यहाँ पे है। अब आपके घरों में होता भी है ना। अब सपोज दैट इसमें मोटर से पानी आ रहा है, इसमें मोटर से पानी आ रहा है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, गिर रहा है। ओके, क्लियर है? ओके। अब इससे यहाँ पे इस टैंक से और इस टैंक में एक पाइप लगा हुआ है ताकि यहां से वाटर इस टैंक में जाएगा। ओके, ओके, यस। अब हमें ये बताओ, इस वाटर टैंक में टोटल इतना पानी हो गया, इस वाटर टैंक में टोटल इतना पानी हो गया, हमने मोटर को बंद कर दिया। हमने मोटर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ओके, अब जब मोटर को बंद कर दिया हमने, अब यहाँ पे अभी पानी इसमें जाते रहेगा, अभी पानी इसमें जाते रहेगा ना, पानी इसमें जाते रहेगा, हाँ से पानी जाते रहेगा। आपको क्या लगता है दोनों का लेयर यहां तक आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक टैंक में वाटर का हाइट इतना था, दोनों टैंक में देखा जाए तो आपका हाइट अलग अलग हो जाएगा और सेम हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हाइट हो जाएगा यहाँ पे आकर के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वाटर के पास हाई पोटेंशियल था और यहाँ पे लो पोटेंशियल था, तो वाटर क्या हुआ? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर गया। कब तक मूव करेगा? जब तक कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम ना हो जाएगा, जब तक कि दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये चीजें तो आप लोग घरों में देखे हुए हैं। हाँ सर। अब यहाँ भी चीजें वही है बच्चों, यहाँ भी चीजें सेम यही है, सेम यही है कि यहाँ पे क्या है, ध्यान सुनिएगा। जिसके पास चार्ज होती है ना, जिसके पास चार्ज होती है
उसके पास एक पोटेंशियल नामक चीज आती है ना। जिसके पास चार्ज होता है उसके पास पोटेंशियल आता है, दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसके पास चार्ज नहीं आता उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता। या ये चीज आपके लिए नई नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल तो रिवीजन चल रहा है। साथ ही साथ आप लोग ग्रेविटेशन भी पढ़े हुए हैं, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह टर्म आया करता था। यस, अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या लिखा है। इन दिस केस वी कनेक्ट ए चार्ज कंडक्टर विथ अनदर अनचार्ज कंडक्टर। यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर है और एक अनचार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर है इसीलिए टोटल चार्ज हमारा आउटर सरफेस पे शो किया गया है। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे दोनों की पोटेंशियल अलग अलग है। यहाँ पे चार्ज जीरो होने के कारण इसकी जो पोटेंशियल होगा बी का वो जीरो होगा, और इसकी जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल हो जाएगा, सपोज दैट इसकी रेडियस हमारा r1 है और इसकी रेडियस हमारा r2 है, राइट। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई r1, के क्यू बाई r। यहाँ पे चार्ज टोटल क्यू है, यहाँ पे चार्ज हमारे पास क्या था, जीरो था। यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 हमारा चार्ज क्या था, जीरो था। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका चार्ज Q1 रेडियस r1। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जिसके पास चार्ज होगा उसका पोटेंशियल होगा, जिसके पास चार्ज नहीं होगा चार्ज का वैल्यू जीरो पुट करो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी एक का हाई पोटेंशियल एक का लो पोटेंशियल। ओके, अब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी पोटेंशियल। ठीक है क्या, यानी कि जो बॉडी हायर पोटेंशियल पे बैठा हुआ है जिसके पास चार्ज है वहां से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी में आना शुरू कर देगी। कब, जब हम दोनों बॉडी को हम वायर से कनेक्ट कर देंगे। चलिए, हमने डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग सारा कर्म करते चल रहे हैं साथ में, ठीक है, सारा काम करते चल रहे हैं। इन दिस केस वी कनेक्ट ए चार्ज कंडक्टर विथ अनदर अनचार्ज कंडक्टर। Due to a potential difference, charge will flow from higher potential body to lower potential body. अब क्वेश्चन ये उठ गया कि चार्ज A से B तक कब तक ट्रांसफर होता रहेगा। चार्ज A से B तक कब तक ट्रांसफर होता रहेगा प्यारे बच्चों, चार्ज A से B तक तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमने वाटर टैंक में आपको बताया कि जब तक दोनों की वाटर लेवल सेम नहीं हो जाएगा तब तक वाटर फ्लो होता रहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास दोनों के पास चार्ज नहीं, हम बात कर रहे हैं सेम। हम कभी बोले हैं क्या कि दोनों टैंक में वाटर की अमाउंट सेम, नहीं। हाइट की लेवल, हाइट की बात किए, हम वाटर की बात नहीं किए कि इसमें भी 10 केजी तो इसमें भी 10 केजी, ना भाई, ऐसा ना, ऐसा बात तो हम बिल्कुल नहीं बोले हैं। हमने बोला है कि दोनों की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए, दोनों की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। हो सकता है कि वाटर सेम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर सेम हो। समझ में आ रहा है क्या। अब इसकी डायमीटर कम हो, इसकी डायमीटर ज्यादा होगा तो क्या लगता है आपको, वाटर सेम हो जाएगा क्या। दो, आप यहाँ पे देखो, इसकी डायमीटर सेम इसकी डायमीटर सेम और दोनों का लेवल सेम, तब जाकर के वाटर की अमाउंट सेम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है क्या। ओके, तो यहां भी वही बात कर रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहां से यहां तक चार्ज कब तक जाता रहेगा, यहां से यहां तक चार्ज तब तक जाता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है टिल बोथ कंडक्टर विल हैव सेम पोटेंशियल। आप देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास बॉडी है ना, और एक ये है, एक का रेडियस हमारा r1 है और दूसरे का रेडियस हमारा r2 है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी चार्ज कुछ आ गया होगा, सपोज दैट इसके ऊपर चार्ज Q2 आ गया और इसके ऊपर चार्ज Q1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वायर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल हमारा क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो चुका है तो चार्ज का ट्रांसफर होना, चार्ज का मोशन भी रुक जाएगा। अब इसकी पोटेंशियल क्या होगा, इसकी पोटेंशियल भी ए डैश हो गया होगा और इसकी पोटेंशियल जो होगा भी बी डैश, वो दोनों इक्वल हो गया होगा, दोनों क्या हो गया होगा, इक्वल हो गया होगा।
जब तक पोटेंशियल आपका दोनों का सेम नहीं हो जाएगा मेरे भाई, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से चार्ज यानी कि प्लस वाला जो चार्ज है इधर आते चला जाएगा, तो इधर वाला चार्ज जब आएगा इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब आपने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पे Q1 की जगह पे स्मॉल q1 और Q2 की जगह पे स्मॉल q2 हमने शो कर दिया। क्लियर है? यस। यानी कि यहाँ पे कंडक्शन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस नेचर का यहाँ पे चार्ज है ना, उसी नेचर का चार्ज इसके ऊपर आ गया। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो चार्जिंग वाई कंडक्शन में याद रखिएगा, इसमें सेम नेचर का चार्ज आता है, सेम नेचर चार्ज होता है। ठीक है क्या? सेम नेचर का चार्ज आता है। आपसे पूछ सकता है कि चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड में, प्रोसेस में जो अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज की जो नेचर आता है वो किसके जैसा आता है? क्या जो चार्ज बॉडी होता है उसके जैसा या उसके अपोजिट? हम बता दें आपको कि चार्जिंग बाई कंडक्शन में अनचार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज की जो नेचर आएगा वो चार्ज बॉडी के नेचर के सेम के बराबर ही रहेगा। ठीक है? ओके। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये होती है, आपसे पूछेगा कि तो बताओ कि इसके ऊपर चार्ज क्या होगा और ये वाला चार्ज क्या होगा, दोनों के इंडिविजुअल चार्ज बता दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? आपसे पूछेगा मेरे भाई Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज आप बता दीजिए। इज इट क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन ये उठा के सर Q1 और Q2 हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। आपने चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ लिया। चार्जिंग बाय कंडक्शन में केवल और केवल कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करते हैं। कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज इसलिए करते हैं ताकि वो फ्री टू मूव रहता है। ठीक है? वो आसानी से मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ज एक अनचार्ज लेते हैं, एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जिसके पास चार्ज होता है वहां से चार्ज ट्रांसफर होकर के दूसरे बॉडी के पास आता है। इसके ऊपर चार्ज बढ़ने लगता है तो इसके ऊपर पोटेंशियल आने लगता है। इसके ऊपर चार्ज डिक्रीज होने लगता है इसलिए इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यानी एक का पोटेंशियल, एक देखना ध्यान से, एक की पोटेंशियल यहाँ था, एक का 0 पे था। इस यहां से चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा था, इसकी पोटेंशियल घटेगा और इसकी पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि दोनों की लेवल सेम हो जाएगा। जिस टाइम दोनों का लेवल सेम हो जाएगा चार्ज का ट्रांसफर होना रुक जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर होना रुक जाएगा तो कोई एक स्पेसिफिक चार्ज होगा दोनों के ऊपर, राइट? दोनों के ऊपर कुछ एक फिक्स वैल्यू होगा चार्ज का वो चार्ज का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलो बता दो ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वही चीज लिखा हुआ है कि फाइंड चार्ज ऑन ईच बॉडी आफ्टर चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बता दो सभी बॉडी यानी दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज का वैल्यू क्या क्या होगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे आते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पे देखना जरा ध्यान से, हमने एक बॉडी यहां पे लिया, एक बॉडी हमने यहां लिया। यहां पे हमने दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है? इसके ऊपर प्लस Q1 था, इसके ऊपर Q2 हमारा 0 था। Q2 क्या था? हमारा 0 था। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। हो भी सकता है चार्ज, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना जरा ध्यान से, ये हुआ। अब चार्ज कर ये आपका हुआ बिफोर वायर कनेक्टिंग। ठीक है ना? वायर कनेक्ट करने से पहले का ये सिनेरियो था। ओके ओके, चलिए ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहां पे फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। चलिए अब यहां पे हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर से कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज हुआ Q1 हो गया और इसके ऊपर चार्ज हमारा Q2 हो गया। ठीक है? ओके सर। इसकी रेडियस जो हमारा है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है हमारा वो R2 है। इसकी रेडियस हमारा R2 है, इसकी रेडियस हमारा R1 है। ठीक है? क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। आप ध्यान सुनिएगा,
ऐसे केसेस में जब चार्ज की ट्रांसफर हो रहा होता है, ध्यान सुनिएगा, जब चार्ज की ट्रांसफर होता है दो बॉडी के बीच में, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होती है ना मेरे भाई, जिसकी रेडियस ज्यादा होता है वो जिसकी रेडियस ज्यादा होता है वो ज्यादा चार्ज को अपने पास रखने की कोशिश करता है। अभी हमने बताया कि अगर वाटर टैंक की डायमीटर ज्यादा होगा तो अपने पास वाटर ज्यादा रखने की कोशिश करेगा, राइट। जिसके पास वाटर टैंक की डायमीटर ज्यादा होगा वो ज्यादा पानी अपने पास रखने की कोशिश करेगा या कम? सर, जो टंकी बड़ा होगा वो ज्यादा पानी रखने की कोशिश करेगा। हाँ, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगा ना वो चार्ज भी ज्यादा रखने की कोशिश करेगा इस कंडीशंस पे। हाँ, हम बाहर से अगर चार्ज रख रहे होंगे तो बात अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपस में मैटर कर रहा है, आपस में दोनों बात कर रहा है कि भैया मेरा रेडियस ज्यादा है ना, हम ज्यादा चार्ज रखेंगे। खुश भी है कि चलो भैया पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, ओवरऑल पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, चार्ज चाहे जो भी हो, ठीक है क्या? ओके सर। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान सुनिएगा, जो चार्ज आएगा ना हमारा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ऐसे देख सकते हो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है ना। हाँ सर, तो भी यहां से हमारे पास भी इंटू आर कर दो इक्वल टू के इंटू क्यू करो, ठीक। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई भी इंटू में क्यू। और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जो आएगा, यहाँ का पोटेंशियल V1 डैश हुआ होगा और यहाँ का पोटेंशियल V2 डैश, दोनों की पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो पोटेंशियल सेम का मतलब कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट होता है, के आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 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 हटा दो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना, या क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नहीं ना? ओके सर, अब जरा देखना ध्यान से। तो यहां पे हमारे पास ये जो चार्ज है इसके जगह पर स्मॉल क्यू वाला यूज कीजिए, तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और Q2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें ये बताइएगा कि जितना चार्ज पहले था क्या उतना ही चार्ज अब भी रहेगा? जितना वाटर यहां से मोटर से पानी आया, ठीक है, और इसमें आया और फिर इसके सहारे किसी पाइप के थ्रू, है ना, किसी पाइप के थ्रू दूसरे टैंक में जाएगा। आपको क्या लगता है मोटर से जो वाटर आया है, जो भी वाटर आया है वही ना इसका वाटर प्लस इसका वाटर होगा, क्या अलग हो जाएगा? पॉसिबल है क्या कि यहां से आया 1000 लीटर और दोनों टैंक का वाटर को मिला करके 2000 लीटर पानी हो गया? पॉसिबल होगा क्या? नहीं ना, जितना पानी आया है उतना ही दोनों में मिलाकर के होगा, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी होगा। डेट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपको लगाना होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मेरे भाई ध्यान देना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 होगा ना, राइट। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यस। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, यहां से Q1 बाई Q2 करो तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 हो जाएगा, राइट। ओके, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा R2 बाई में R1 और इंटू में Q1, राइट, हो जाएगा ना। Q2 इधर जाएगा तो R2 बाई में R1 इंटू में Q1 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 अब प्लस में R2 बाई में R1 और इंटू में Q1। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहां से Q1 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहां से आ जाएगा Q1 प्लस में Q2 इक्वल टू Q1 आपने कॉमन लिया, Q1 कॉमन लिया तो R1 तो एलसीएम ले लोगे, ऐसा होगा ना, 1 प्लस में R2 बाई में R1 यहाँ पे आएगा ना पिक्चर ये, तो Q1 प्लस में Q2 इक्वल टू Q1 इंटू में एलसीएम लोगे तो नीचे में R1 आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस में R2, राइट। ओके सर, यहां से आपका Q1 निकल जाएगा। हाँ सर, यहां से Q1 क्या आ जाएगा, यहां से Q1 आ जाएगा आपका Q1 प्लस Q2, ठीक है क्या,
या ये वाला फैक्टर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स R1 बाय में R1 प्लस R2 और इनटू में Q1 प्लस Q2। ठीक है क्या? क्या समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से आप Q1 पुट करते हैं, ठीक है ना, Q1 पुट करते हैं तो क्या होता है R1 बाई R2 इंटू में Q2, तब आता रिजल्ट आपका Q2 क्या आता R2 बाई में R1 प्लस R2 और इंटू में Q1 प्लस Q2 इंटू में Q1 प्लस Q2, ये वाला रिजल्ट आ जाता। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम? यानी कि यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है दोनों बॉडी के ऊपर बहुत ही सिंपल, ध्यान सुनिएगा। आफ्टर चार्जिंग, चार्ज होने के बाद किस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा वो ये होता है। सपोज दैट इस बॉडी के ऊपर आपको चार्ज देखना है जो कि Q1 है, तो इसकी रेडियस क्या है R1, तो उसके रेडियस को टोटल रेडियस के दोनों बॉडी के रेडियस से ऐड करके डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो इनिशियल में था आपका, समझ में आ रहा है क्या? यानी कि जो टोटल चार्ज था उसको ऐड कर लो, टोटल रेडियस से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो उसी के रेडियस, खत्म। जिसके ऊपर चार्ज निकालना है उसके रेडियस को टोटल रेडियस से डिवाइड करके टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सिंपल। समझ में आ रहा है क्या? पहले पे निकालना है तो पहले का रेडियस बाय टोटल रेडियस इनटू में टोटल चार्ज। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है हमारा। चलो आगे चले। अब यहां पे देखो क्वेश्चन आ गया, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर व्हेन की इज क्लोज। जब इस की को हम क्लोज कर देते हैं तो बताओ कितना चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज होगा दोनों के ऊपर। ओके, देखना यहां पे रेडियस 2r और यहां पे रेडियस r हो गया, यहां पे रेडियस 2r यहां पे रेडियस r। अब रेडियस मैटर करता है ये हमें मालूम है ना। चलो तो यहां पे अब Q1 हो गया होगा, अब यहां पे क्या हो गया होगा Q2 हो गया होगा, तो Q1 निकाल लो। Q1 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो गया 2r बाय में टोटल रेडियस 2r और 3r, राइट? यस सर। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 8 प्लस यानी कि माइनस 4 तो 4 आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा 8/3 कूलम, 8/3। अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस है r और बाई में टोटल रेडियस 3r और ये आपका कितना हो जाएगा टोटल चार्ज 8 माइनस 4 4, r से r कैंसिल तो 4/3 कूलम, 4/3 कूलम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ध्यान सुनेंगे, 8 कूलम और यहां का जो चार्ज है वो दोनों को ऐड करके कितना आया 4 आ गया है, राइट? ओके, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आना चाहिए? आना चाहिए। देखो Q1 प्लस Q2 आप ऐड करो तो 8/3 अब प्लस में 4/3, ठीक है क्या? अब यहाँ पे कितना एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम लोगे, 8 कितना हो गया 12 हो गया, 3 चौ 12, 4 आया कि नहीं आया? आया ना। यानी कि आपका इनिशियल चार्ज और चार्ज होने के बाद के जो चार्ज है वो आपका सेम रहेगा, वो अलग नहीं होगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है क्या? ओके सर। अब यहां की बात करेंगे तो यहां भी हम स्विच को क्या किए, क्लोज किए। जब स्विच को क्लोज किए तो बताओ कितना चार्ज हो गया। स्विच को क्लोज करते हैं, चार्ज की ट्रांसफर होने का रास्ता खुल गया है ना, ट्रांसफर होने का रास्ता खुल गया। तो यहाँ पे अगर इसकी चार्ज Q1 हो गया, इसकी चार्ज Q2 हो गया मेरे भाई, तो Q1 क्या हो जाएगा देखना जरा। यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है r, टोटल रेडियस कितना हो गया 2r, ठीक है। टोटल चार्ज 10 और 0 तो 10 हो गया, r से r कैंसिल यानी कि 5 कूलम। Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इसकी भी रेडियस r और टोटल रेडियस 2r इंटू में 10 इक्वल टू यहाँ भी 5 कूलम आ रहा है और आना भी चाहिए। हमने बताया है कि अगर दोनों वाटर टैंक की डायमीटर सेम रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा, तब दोनों में पानी यानी वाटर की अमाउंट भी सेम होगा। सिमिलरली चार्ज की अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा। क्या कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो क्या कहता है, टू स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 4r। चलो भाई, दो स्फीयर है हमने ले लिया, एक का रेडियस r और एक का रेडियस 4r। चलो, क्या कोई प्रॉब्लम?
एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस 4r है। आगे चलते हैं। हैविंग चार्ज 15 कूलम एंड -5 कूलम, तो इसके ऊपर 15 कूलम और इसके ऊपर -5 कूलम, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इफ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। मेरे भाई यहां पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में कर दो। तो कांटेक्ट में करने के लिए आपको क्या करना होगा, कांटेक्ट में करने के लिए क्या करना होगा आपको, इस तरीके से कर दीजिए, या तो वायर के थ्रू भी टच कर सकते हो, ठीक है क्या, या तो आप वायर के थ्रू भी टच कर सकते हो, बात वही रहेगा, अंतर नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर, अब देखना जरा ध्यान से कि कितना कितना चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज Q1 हुआ होगा, इसके चार्ज ऊपर चार्ज Q2 हुआ होगा, तो Q1 निकालो। तो Q1 निकालने के लिए इसका रेडियस R, टोटल रेडियस R और 4R कितना हो जाएगा 5R, और टोटल चार्ज कितना हो गया मेरा, टोटल, अरे भाई R आओ ना अच्छा से, टोटल रेडियस हो गया 5R और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 5 और -5 यानी कि 10। तो 10 R से R कैंसिल, यानी Q1 आपका 2 कूलम आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर Q2 की बात करेंगे तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 आपका हो जाएगा, इसकी रेडियस हमारा 4R, टोटल रेडियस 5R और इस टोटल चार्ज हमारा 10 हो गया, R से R कैंसिल हो गया, 5 से ब्रेक हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 कूलम। कितना कूलम, 8 कूलम। जिसकी रेडियस ज्यादा है उसके ऊपर चार्ज ज्यादा आया, जिसकी रेडियस कम उसके ऊपर चार्ज कम आया, लेकिन पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यकीन नहीं है तो देख लो, इसकी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है KQ/R। V1 की बात करेंगे तो K तो कांस्टेंट होता है दोनों के लिए, सभी के लिए। चार्ज हमारा, इसका चार्ज कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2। रेडियस कितना है, R है, खत्म। V2 इसका K, इसका चार्ज हमारा 8 आया और इसकी रेडियस कितना हमारा 4R है, 4 से कैंसिल होगा 2, यानी कि कितना K इंटू में 2 और बाई में R लो। पोटेंशियल दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है क्या, ओके। अब यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना कि व्हेन 3 आइडेंटिकल स्फीयर X, Y एंड Z, ठीक है, तीन आइडेंटिकल स्फीयर, ये हुआ एक, ये हुआ 2 आइडेंटिकल है और एक हुआ ये 3, ठीक है क्या, सब आइडेंटिकल स्फीयर है। X, Y, Z, चलो इसका नाम देते हैं X, इसका नाम देते हैं Y और ये हमारा Z हो गया। इसके ऊपर चार्ज जो है हमारा Q, -2Q और 3Q है, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है ना हमारा, वो चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज Q है, -2Q है और कितना हमारा 3Q। चलो भाई ठीक है। और आपका आइडेंटिकल स्फीयर हुआ, आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब रेडियस सबका सेम हुआ, जियोमेट्रिकल शेप सबका सेम हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़िए। रेस्पेक्टिवली एट फर्स्ट X एंड Y आर इन कॉन्टैक्ट, पहले क्या कर रहा है ना, पहले इन दोनों को कॉन्टैक्ट में कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये -2Q, ठीक है क्या। फिर क्या कहता है, X और Y को कांटेक्ट में कर दिया, देन Y एंड Z। अच्छा, अब यहां से फिर से Y को उठाया, यहां से फिर से Y को उठाया है, ठीक है ना, यहां से Y को उठा लिया, ओके भैया, यहां से Y को उठा लिया। यहां से Y को उठाने से पहले Y के ऊपर यहाँ पे चार्ज निकाल लो, है ना, यहाँ पे Y का चार्ज निकाल लो, सिंपल है। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे चार्ज Q1 हुआ होगा, यहाँ पे चार्ज आपका Q2 हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इसका ऊपर जो चार्ज Q1 आएगा वो कितना आएगा, जो भी चार्ज आएगा भैया वो इक्वल आएगा। क्यों आएगा इक्वल, क्यों आएगा यहाँ पे इक्वल, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर है ना। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस R और इसका रेडियस, टोटल रेडियस 2R हो जाएगा, है ना, आइडेंटिकल है तो रेडियस हमने R मान लिया। और चार्ज कितना हो जाएगा, Q और -2Q, तो -Q हो जाएगा, ठीक है क्या। ऐड करने के बाद R से R कैंसिल, तो Q1 हमारा आ गया माइनस में Q/2, और यहाँ पे जो Q2 आया है ना वो भी आया क्या, माइनस में Q/2। क्या आ जाएगा, माइनस में Q/2। बट ध्यान सुनिएगा,
बाई के ऊपर अभी फाइनल चार्ज नहीं आया है, क्योंकि बाई -q/2 चार्ज के साथ जेड से कांटेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 9, अब जरा ध्यान सुनिएगा। अब हमारा ये जो बाई है, अब हमारा जो ये बाई है ना, अब हमारा जो ये बाई है, ठीक, वो किससे कांटेक्ट करेगा, जेड से कांटेक्ट कर जाएगा। अरे भाई, चलो अब यहाँ पे ये जो इसके ऊपर जो चार्ज आया हुआ है ना, इसके ऊपर जो चार्ज आया हुआ है वो -q/2 चार्ज के साथ जेड के साथ कांटेक्ट करेगा बाय, और इसके ऊपर चार्ज कितना है हमारा 3q, ठीक है, ओके। अब इसकी भी रेडियस सेम और इसकी भी रेडियस सेम, हाँ सर। तो यहाँ पे अब इसका चार्ज निकालिए, q बाय का चार्ज निकालिए। जो q बाय का चार्ज होगा वही q जेड के ऊपर चार्ज आएगा। क्यों, क्यों, आफ्टर कनेक्टिंग साइज इक्वल होने के कारण पोटेंशियल इक्वल होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा तो चार्ज को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि रेडियस आपका इक्वल है। ओके, तो इसकी रेडियस r, नीचे में रेडियस 2r। चलिए यहाँ पे चार्ज -q/2, यहाँ पे चार्ज 3q, तो 3q और माइनस में q/2, तो माइनस में q/2, यहाँ पे स्मॉल हमने लिखा है क्या, कैपिटल, कैपिटल q/2। चलिए, अरे भैया, ओके, तो 3q माइनस में q/2, क्लियर है, ओके। r से r कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 q माइनस q, यानी कि 5q और बाई में 2, यानी कि 5/4 और इंटू में q, 5/4 इंटू में q। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब देखना जितना q बाई पे आया होगा उतना ही q जेड पे आएगा। क्यों? आफ्टर कनेक्टिंग दोनों की रेडियस सेम होने के कारण चार्ज सेम आएगा। यकीन नहीं तो बना लो ना भाई, इसकी रेडियस लिखो r, टोटल रेडियस 2r, और यहाँ का चार्ज तो वही रहेगा ना 5q/2, टोटल चार्ज थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, r से r कैंसिल, तो 5/4 इंटू में q। पहला चार्ज जो q1 आया -q/2, q2 यहाँ पे आ गया बाई का चार्ज, ठीक है ना, यानी कि पहले आपका x का, और x कितना आया -q/2, तो -q/2 कहीं है यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चले, यस, अब आगे चलते नेक्स्ट। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में भी वही बातें हैं हमारा जो पहले हमने कवर किया उसी के जैसा। यहाँ भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी होता है, पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पे हमें स्टडी फिलहाल नहीं करना है। ओके, यस सर। चार्जिंग बाई इंडक्शन में खास बात यह है कि यहाँ पे बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाया ही नहीं जाता। रबिंग में कांटेक्ट में लाया, कंडक्शन में भी कांटेक्ट में लाया, डायरेक्ट कांटेक्ट या किसी वायर के थ्रू कांटेक्ट में लाया, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे बिना कांटेक्ट के बॉडी को चार्ज कर देता है। एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को ऑटोमेटिक चार्ज कर देगा बिना कांटेक्ट में लाए हुए। भाई ये तो जादू हो जाएगा कि बिना बिना कांटेक्ट में लाए हुए बॉडी को चार्ज कर देता है। हाँ भैया, करता है। और यहाँ पे खास बात ये है कि जो अनचार्ज बॉडी है ना, जो चार्ज हो जाएगा इंडक्शन के द्वारा, जब चार्ज हो जाएगा तब जो चार्ज बॉडी था ना उसके जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। क्या बात है ना। कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज हो रहा था अनचार्ज बॉडी के ऊपर, यहाँ पे अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। वो कैसे होता है, चलो समझने की हम कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, induction is a process by which a charged body can be used to create other charged body without touching। ठीक है ना, बिना टच को हम चार्ज दूसरे बॉडी पे लाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब इसे पूरे प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को समझेंगे बारीकी से। यहाँ पे एक हमारा स्फीयर है और यहाँ पे सपोर्टेड एक रॉड है हमारा, ठीक है। चलो, एक रॉड है हमारा। अब ये रॉड जो हमारा सपोज दैट ये पॉजिटिवली चार्ज से भरा पड़ा हुआ है, ये रॉड आपका पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है, ओके सर। अब ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है, अभी ये कहीं दूर होगा, ठीक है ना।
अभी स्टोरी में हीरो का एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है, अभी स्टोरी में हीरो का एंट्री नहीं हुआ, इसको दूर फेंक दिए गए हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब देखो यहाँ पे इसकी जरूरत है अपने करण अर्जुन का, इसके करण अर्जुन आएंगे, इसको उम्मीद है कि इसके करण अर्जुन आएंगे, है ना, इसके करण अर्जुन आएंगे और इसको चार्ज करेंगे, है ना। इसको उम्मीद है कि भैया अभी हम न्यूट्रल बैठे हुए हैं, जितना सताना है हमें सता लो, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अब इसके करण अर्जुन को भैया हम यहां से उठा करके लाओ भैया, हम यहाँ पे रख देते हैं। हमने टच में नहीं किया, हमने बस यहाँ पे इसके पास रख दिया। क्लियर है। अब इसके करण अर्जुन आ गए हैं, लेकिन भुला गए हैं कि ये मेरी माँ है, ठीक है ना, भुला चुका है ना, भूलता है ना, यस। फिर उसके बाद क्या होता है, एक शौक लगता है शाहरुख खान को और सलमान खान दोनों को। यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। सर क्या ऐसा होगा, मेरे भाई ध्यान सुनना। फर्स्ट स्टेप आपको रॉड, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, उसको यहां पे रखना। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर टू, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। ये जो आपका है ना, करण अर्जुन को हमने यहां पे रख दिया। चलो, और चलो भैया एक स्पेयर बना देते हैं यहीं पे। हम रेड था ना, तो रेड ही बनाएंगे। चलो, अब यहां पे देखना, ये प्लस वाला चार्ज जो है वो माइनस को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट। ओके सर, ध्यान सुनना। यहाँ पे ये जो जितने भी प्लस है यहाँ पे, उसको ध्यान सुनेगा। ये जो प्लस वाला है उसको रिपेल करके प्लस वाले को यहाँ पे डाल देगा। कहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाले को खींच लिया, प्लस वाले को पुश कर दिया। सर ऐसा क्यों किया, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ऐसा हुआ। सारे नेगेटिव चार्ज इस पोर्शन पे आ गए क्योंकि उसको पॉजिटिव से प्यार हो गया। पॉजिटिव, चलो भैया मेरा कोई कुछ यहाँ पे नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भाग गया, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया। क्लियर है, ओके। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इसके पास आ गया, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज हवा में थोड़े आ जाएगा, बल्कि इस पोर्शन पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरे पोर्शन पे चला जाएगा। ऐसा हमने यहाँ पे बताया, ठीक है ना, ऐसा हमने यहाँ पे बताया। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो चार्ज का जो सेपरेशन हुआ है ना मेरे भाई, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। चार्ज का सेपरेशन होना, सेपरेशन ऑफ चार्ज को ही, है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज को ही हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ चार्ज को ही हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है क्या, इंडक्शन बोलते हैं। और जितना यहाँ पे नेगेटिव आया होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव भी आया होगा। ओके, यस। तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे हमने ऐसा किया। अब स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं लोग, यहाँ पे या तो कोई स्फीयर ला करके कॉन्टेक्ट में कर देते हैं, या हम जो है वो अर्थिंग करते हैं। क्या करते हैं, अर्थिंग। अब स्टेप नंबर 3, फिर से ये रॉड को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। चलो भाई, हमें रॉड को कॉपी करने में मजा आ रहा है। हाँ, कॉपी करने पे ऐसा होगा। चलो भैया, चलो अब यहां पे देखना, इस स्फीयर को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसे हम अर्थिंग कर देंगे। इसे हमने अर्थिंग किया, अर्थिंग यानी कि अर्थ से, और ये जो वायर है, सॉरी, अर्थ और ये जो आपका स्फीयर है, इसको एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ हमारा 0 होता है ना। अर्थ की अपनी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता नहीं है। अगर अर्थ की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता तो हम अर्थ पे चल थोड़ी पाते। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, यानी ये लो पोटेंशियल। और यहाँ वाला ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन आपका हाई वोल्टेज पे आ गया, हाई पोटेंशियल पे आ गया, क्योंकि यहाँ चार्ज है। हाँ सर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा।
अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इस वाले पोर्शन पे आएगा और ये वाले चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों भाई, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर के इस वाले पोर्शन पे जो चार्ज बैठा हुआ है उसको क्या कर देगा, हटा देगा। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। जैसे ही माइनस चार्ज को खत्म करेगा, अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में अर्थिंग को रिमूव करेंगे। रिमूव द अर्थिंग, ठीक है क्या, रिमूव अर्थिंग। अर्थिंग को आप रिमूव करो, अर्थिंग को आप क्या करो, रिमूव करो। जब अर्थिंग को आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान सुनिएगा। ये जो रॉड है हमारा, ये जो रॉड है हमारा, ये जो हमारा स्फीयर अब बन जाएगा, ये जो हमारा स्फीयर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान सुनेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे ये पोर्शंस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है क्या। अब ये नेगेटिव चार्ज अभी यहीं पे रहेगा क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से ये बंधा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अब लास्टली स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में रिमूव द रॉड, रिमूव रॉड। हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को ही रिमूव कर दिए, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास आएगा, ये जो स्फीयर है ये रहेगा, ओके। और उसके बाद ये जो चार्ज है आपको ये पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा, ये चार्ज पूरे स्फीयर पे कहा जाएगा, फैल जाएगा। सर क्यों फैल जाएगा, पॉजिटिव सेम नेचर का चार्ज रिपेल करके, सेम चार्ज आपस में रिपेल करके ओवरऑल पूरे सरफेस में वो फैल जाएगा। अब आप देखो, फाइनली बॉडी चार्ज हो जाएगा, फाइनली बॉडी चार्ज हो गया, फाइनली बॉडी चार्ज हो गया। क्लियर है क्या, फाइनली बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। मेरे करण अर्जुन आएंगे और करण अर्जुन आए यहां पे, और यहाँ पे चार्ज भी किए, नेगेटिव चार्ज किए। समझ में आ रहा है क्या, ओके। अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज लाते, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज रॉड लाते, तो नेगेटिव चार्ज रॉड लाते तो किसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाता, पॉजिटिव को करता। किसको करता, पॉजिटिव को करता, यस। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाता, हाँ सर। तो यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वापस रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके ग्राउंड में आ जाता। जैसे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन खत्म होता तो यहाँ पे अर्थिंग को हटा देते, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता, रॉड को हटा देते, फिर पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल पूरे सरफेस पे आ जाता। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे देखना, ये जो फेसिंग सरफेस है ना, ध्यान सुनिएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन में खास बात यह है कि फेसिंग सरफेस पे हमारा चार्ज इक्वल और अपोजिट रहता है, याद रखिएगा। फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, याद रखिएगा। इन इंडक्शन प्रोसेस फेसिंग सरफेस पे चार्ज हमारा इक्वल और अपोजिट होता है, आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने आपके लिए लाया है, चलिए। और ये क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना, काफी ज्यादा यूज होते हैं कैपेसिटर वगैरह में, ठीक है ना, गॉस वगैरह में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। गॉस में इसका नहीं, इसका यूज होगा। अरे भैया कहां भाग गया, हाँ स्फीयर वाला, तो नहीं सही है ना। चलिए, फाइंड चार्ज ऑन डिफरेंट प्लेट। यहां पे देखिएगा, एक प्लेट है जिसके ऊपर टोटल 8 कूलम का चार्ज है, एक प्लेट है जिसके ऊपर 4 कूलम का चार्ज है, यानी कि एक पूरा का पूरा एक प्लेट है, ध्यान सुनिएगा, एक पूरा का पूरा प्लेट है, इसके ऊपर टोटल 8 कूलम का चार्ज है, एक और प्लेट है जिसके ऊपर 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो हमने आपसे पूछा कि ए पे बी पे, यानी जब एक प्लेट पे टोटल चार्ज 8 कूलम का है और बगल में जो प्लेट रखा हुआ है उसके ऊपर टोटल चार्ज 4 कूलम का है, ठीक है। तो प्लेट के दोनों साइड, सभी प्लेट के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और उस साइड भी, आप चार्ज निकाल दीजिए कि चार्ज क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान सुनना। यहां पे आपके पैरेलल प्लेट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना।
तो जब पैरेलल प्लेट पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट पे आपसे चार्ज पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले, पहला में सबसे पहले टोटल चार्ज को ऐड करो, टोटल चार्ज ऐड करो, टोटल चार्ज ऐड करो, राइट, टोटल चार्ज ऐड करो। फिर 50%, 50%, 50%, 50% दोनों प्लेट के, या दोनों ने, यहाँ पे दो है तो क्या हो गया, तीन भी तो हो सकता है। सभी सबसे पहले टोटल चार्ज ऐड करो, फिर 50%, 50% आउटर सरफेस प्लेट पे डाल दो, आउटर सरफेस प्लेट पे डालो, प्लेट पर डाल दो, ठीक है क्या, आउटर सरफेस प्लेट पर डाल दो। यहां पे हमने 8 कूलम 4 कूलम लिया, दोनों को जोड़ो 12 कूलम आ जाएगा, 50-50 6 कूलम हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। अब इतना करने के बाद इंडिविजुअली सभी प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करना, ठीक है क्या। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट, उसके बाद इतना करने के बाद सभी कंडक्टिंग प्लेट पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करो। हो जाएगा, बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा, खत्म, अब कुछ नहीं करना है। 8 कूलम और 4 कूलम, ठीक है क्या, 8 कूलम और 4 कूलम, 8 कूलम और 4 कूलम दोनों को ऐड करो, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल चार्ज 8 और 4 12 कूलम हो जाएगा। 12 कूलम का 50% कितना हो जाएगा, 6 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर सरफेस, देखो ना लिखा हुआ है, क्लियर लिखे हैं हम, ऐड करो, फिर 50% आउटर सरफेस प्लेट पर डाल दो, आउटर सरफेस प्लेट, यानी जो प्लेट हुआ उसका आउटर सरफेस, ठीक है, 6 कूलम और 6 कूलम। क्लियर है। उसके बाद सभी प्लेट पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करो, यानी कि अब इसका ध्यान सुनिएगा, इस प्लेट पे भी और इस प्लेट पे भी सभी इंडिविजुअली सभी प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर दो। तो सभी प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप अप्लाई करोगे तो मेरे भाई बताना कि यहां पे कितना चार्ज आएगा, यहां पे कितना चार्ज आएगा। भाई साहब देखना, कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि टोटल चार्ज आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 8 कूलम, यहाँ पे कितना 6 कूलम, तो यहाँ पे चार्ज हमें मालूम है क्या, नहीं तो हम मान लेंगे क्यू डैश, क्या मान लेंगे, क्यू डैश, ओके। अब क्यू डैश और 6 कूलम मिलकर के कितना होना चाहिए, 8 कूलम। तो अब बताओ यहाँ पे क्यू डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए सर, इसकी जगह होना चाहिए 2 कूलम, कितना, 2 कूलम। अब बताना इंडक्शन में क्या था, फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट, अगर ये +2 तो इधर -2 कूलम, खत्म। अभी हमने देखा था ना इंडक्शन में फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट आया था ना, तो फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट। अब देखो 6 और 2 8, 6 या -2 4, ऐड करके देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर रहा है कि नहीं, दोनों चार्ज को ऐड करके देखो टोटल चार्ज आ जाएगा, आ गया ना। यहां भी सेम चीज है, यहां भी सेम चीज है, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे क्यू कूलम, यहाँ पे 0 कूलम, ओके। दोनों को ऐड करोगे तो Q/2 आएगा, तो Q/2 यहाँ भी और Q/2 यहाँ भी। क्लियर है, हाँ सर। अब देखना टोटल चार्ज Q है, इस वाले साइड पे Q/2 आ गया, तो Q टोटल होने के लिए इस वाले प्लेट पे कितना आना चाहिए, Q/2। अगर यहाँ पे Q/2 आ गया तो फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट, ऐड करके देखो 0 आ गया। क्लियर है क्या, हाँ सर। यहाँ की बात करें 3Q और -7Q, तो 3Q और -7Q टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल तो -4 आ गया, तो -4 का 50-50 -2Q यहाँ भी, -2Q यहाँ भी। क्लियर है, हाँ सर। अब यहाँ पे टोटल कितना है 3Q, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि ऐड करके 3Q हो जाए,
तो यहाँ पे आप क्या करो 5Q कर दो, क्या कर दो 5Q। अगर समझ में नहीं आएगा ना कि 5Q होगा क्या होगा, सडनली आपके माइंड में कैसे थॉट आए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो 5Q को हम हटा देते हैं, ठीक है, 5Q को हम हटा देते हैं और यहाँ पे केवल Q डैश मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q डैश आया होगा। तो ये जो चार्ज मिलकर के 3Q होना चाहिए, तो -2Q और प्लस में Q डैश इक्वल टू 3Q होने चाहिए, ठीक है क्या। तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Q और प्लस में 2Q इक्वल टू 5Q इक्वल टू, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 5Q, तो यहाँ पे 5Q, तो इक्वल और अपोजिट कितना आ जाएगा -5Q। अब -5Q -2Q ऐड करके देखो -7Q आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या। ओके सर। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा देख लो सर, यहाँ पे तो बहुत सारे प्लेट है, 3-3 प्लेट है। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिखा है उस पर फोकस करना ना। सबसे पहले टोटल चार्ज ऐड करो, फिर 50% आउटर प्लेट पर डालो, बस और कुछ नहीं। आउटर प्लेट के आउटर सरफेस पे, और कुछ नहीं। तो आप ऐड करो 6 और -2 और 8, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 और -2, ये तो 4 हो गया, 8 4 12। क्या टोटल चार्ज हमारा 12 आ रहा है, 6 - 2 प्लस में 8, ठीक है क्या, 6 - 2 4 प्लस में 8 इक्वल टू 12 कूलम, राइट। यानी कि यहाँ भी 6 कूलम और यहाँ भी 6 कूलम आ गया, खत्म कहानी। पहले ये कर लो, पहले ये कर लो, ए प्लेट और मतलब साइड ए पे और साइड एफ पे 6 कूलम आ गया। हाँ, ऑर्डर पे आपको पुट कर देना है, फिर आपको क्या करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पे अगर ये 6 कूलम है तो यहाँ पे टोटल कितना है 6 कूलम, तो यहाँ पे कितना रखें 0 कूलम। अगर ये 0 तो ये भी 0, क्लियर है। हाँ सर, अब ये 0 है, इस साइड इस वाले प्लेट पे इस साइड तो 0 आ गया, लेकिन टोटल चार्ज -2 है, तो यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा -2 पुट करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर ये -2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +2, तो टोटल ऐड करो 6 और 2 8। क्या मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है भाई तो लाइक करो ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखो टोटल चार्ज ऐड करो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4 3, अच्छा माइनस में आ गया, कोई बात नहीं, 6 4 10 और यहाँ पे 7 17, 17 - 3 14 यानी कि 14Q। अब इसका 50% करो, इसका 50% कितना आ जाएगा 50% ऑफ QT कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा। हाँ सर, तो ये भी 7Q और ये भी आपका 7Q आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर, अब अगर क्लियर हो गया तो बस बना लो, अब क्या करना है। यहाँ पे टोटल कितना है 4, कितना गया 7, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए -3Q होना चाहिए। अगर ये -3 तो यहाँ पे +3 होगा, इस पे है ना, इस पे प्लस हो जाएगा। अब +3Q, अब देखना जरा ध्यान से, +3Q है, यहाँ पे कितना है -3Q, तो यहाँ पे कितना रखें, क्या यहाँ पे -6Q रख दें। हाँ सर, -6Q +3Q -3Q। अब -6Q तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपोजिट फेसिंग सरफेस पे इक्वल और अपोजिट, तो 6Q आ जाएगा। तो 6Q इस पे कितना है टोटल 6Q, तो इस पे कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, 0 कूलम इधर। ओके, अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, अब 0 और 7 7 देखो, समझ में आ रहा है क्या। आगे चले, यस आगे चलते हैं। अब एक स्फेरिकल सेल में भी आ जाता है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, है ना, ये गॉस वगैरह में काफी ज्यादा हद तक यूज होती है। फिर इसमें वायर वगैरह कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें वायर वगैरह कनेक्ट कर देगा तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टर्म में चला जाएगा, तो वो अभी ज्यादा जरूरत नहीं है अभी हमारा। इंडक्शन ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, अरे भाई इंडक्शन के द्वारा ही चार्ज हो रहा है, तो बताओ फाइंड चार्ज ऑन ए बी सी एंड डी। बहुत सिंपल, यहाँ पे ही बहुत सिंपल, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सबसे पहले टोटल चार्ज भी यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, टोटल चार्ज ऐड करो, जितना भी रहेगा सबको ऐड करो, टोटल चार्ज ऐड करो, टोटल चार्ज ऐड करो, और टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज को आउटर स्फीयर पे, आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस, आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस, आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पर रख दो, ठीक है क्या, रख दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके बाद
बाद, क्लियर है क्या? उसके बाद सभी स्फेरिकल प्लेट, उसके बाद सभी स्फेरिकल प्लेट पे स्फेरिकल प्लेट पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा लो, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? सभी पे स्फेरिकल चार्ज, सभी पे क्या लगा लो? अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा लो, बस हो गया। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया? 12 कूलम। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 12 कूलम आ जाएगा, खत्म। यस। अब देखना, ये जो बाहर वाला जो स्फीयर है ना, बाहर वाला जो स्फीयर है उस पे टोटल चार्ज कितना है? 10 कूलम। आ कितना गया? 12 कूलम। तो इसके ये वाले पोर्शन पे, बी वाले पोर्शन पे कितना चार्ज होना चाहिए बताना? -2 कूलम। तभी ना ऐड करके 10 होगा। हाँ सर। अब देखना, ये जो स्फीयर है इसका सी पार्ट और इसका बी पार्ट, क्या वो फेसिंग सरफेस नहीं हो गया? हाँ, फेसिंग सरफेस होता ही इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे +2q हो जाएगा। अब +2q, ये जो प्लेट, ये जो स्फीयर है इस पे ऑलरेडी 2q हुई है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, खत्म। अब कुछ नहीं है।